आज भारत के लोग 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। हमें 75 साल हो गए हैं दोस्तों आज़ादी के। वो हमारा जो अंग्रेज़ों का शासन था उससे आज़ादी हमें मिली है, लेकिन हमारा ये वर्ग जो घरेलू नौकर होते हैं, गृह सेवक होते हैं, घरों में काम करने वाले होते हैं, उन लोगों को भी 75 साल के बाद भी अभी तक इस गुलामी से सरकार उबार नहीं पाई है, निकाल नहीं पाई है। कुछ हद तक हम खुद भी कुछ गलतियां करते हैं, उसके वजह से हमें ये गुलामी देखना पड़ता है। और कुछ सरकार तो हमारे लिए है ही नहीं सर, राज्य सरकार हो चाहे भारत सरकार हो, हमारे लिए आज तक 75 साल के बाद भी हम लोगों के जैसे आदमी के लिए, हम लोगों के जैसे काम करने वाले के लिए आज तक कोई नियम, कोई कानून, कोई कायदा नहीं हुआ है, कायदा नहीं बनाया गया है। 2000 बीजेपी 2014 में सरकार बनाई, इसके बाद 2015 में कुछ सुगबुगाहट हमारे ऊपर हुआ था कि जो घरेलू नौकर होता है, 24 घंटे का नौकरी जो करता है, उन लोगों के लिए कुछ नियम, कायदे, कानून कुछ बनाया जाए। लेकिन ये सुगबुगाहट आप लोगों को तो मालूम ही है, जो सरकारी काम होता है उसमें जो साल भर का काम है उस काम में 25 साल लग जाते हैं। इसीलिए दोस्तों 2015 में हमारे बारे में कुछ चर्चा हुई सरकार के माध्यम से, तो बस चर्चा होके ही रह गई। इसके ऊपर कुछ नियम कानून बना नहीं, अभी तक कुछ तैयार नहीं हुआ अभी तक। अब हम लोग इंतज़ार करेंगे कब भारत सरकार हमारे लिए कुछ नियम, कुछ कायदे, कुछ कानून, कुछ रेगुलेशन हमारे लिए बनाए, जिससे कि ये 24 घंटा के चक्के में हम लोग ना पिसे। और हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि हमारा इस गुलामी से आज़ाद दिलाए, और सरकार ही एक ऐसा है जो हमें इस गुलामी से आज़ादी दिला सकती है। अंग्रेज़ों से गुलाम हम हो गए हैं, लेकिन हमारे इस भारत देश में जो बड़े बड़े रईस लोग हैं, वो लोग सभी हमारे जैसे गरीब आदमी को, एक तो हम लोगों को बेरोज़गारी के चक्कर में इस 24 घंटा का नौकरी करना पड़ता है, और मालिक लोग ऐसे बेरोज़गारी के चक्कर में हम लोगों को पीसते हैं कि हद हो गई है। बिल्कुल हमें अंग्रेज़ से छुटकारा मिला तो इन रईस ज़ादों का गुलामी हमारे ऊपर बढ़ गया है। दोस्तों, इस गुलामी से हटने के लिए जो नियम सरकार बना रही है उसमें तेज़ी लाएंगे, तभी हमें इस गुलामी से आज़ादी मिलेगी। और हम सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे ऊपर बनाए गए नियम कानून जो बनाने जा रहे हैं उसमें थोड़ा तेज़ी लाएं, और हमारे ऊपर कुछ नियम कानून बनाएं, जिससे कि हमें ये 24 घंटे की गुलामी ना करना पड़े। जो कानून बनेगा उसमें घंटे के हिसाब से हमें ड्यूटी दिया जाना चाहिए, और घंटे के हिसाब से हमारा सभी फैसिलिटी होनी चाहिए। ड्यूटी का टाइम, आवर्स, घंटा ज़रूर तय करे सरकार। हम अनुरोध करते हैं, जब तक ये घंटे के हिसाब से नहीं तय करेगी काम हमारा, तब तक हम गुलाम रहेंगे, और अभी भी हैं। इसीलिए दोस्तों, एकत्रित हो जाइए हम लोग सब अपना अपना विचार हमें इस चैनल के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर भेजें। आप लोग अपना अपना राय जब तक नहीं भेजेंगे तब तक हम एकत्रित नहीं हो पाएंगे। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे कि हमारा मोटिवेशनल बना रहे, और आप लोगों के लिए इसी तरह का एक से एक बढ़कर वीडियो लाता रहूं। अगले वीडियो में हम बताने वाले हैं जो रईस ज़ादों के कुत्ते घर में होते हैं, हमारा उससे भी बदतर हालत होने जा रही है और हो रही है। घरेलू नौकर के लिए मालिकों के पास कुछ भी इंसानियत नहीं बच गया है। हमें कुत्ते की तरह भी नहीं ट्रीट किया जाता है, हमें कुत्ते से बदतर ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर किया जा रहा है ये रईस ज़ादों। और दोस्तों, एक बात मैं आपको और बता देना चाहता हूँ, इस लाइन में जितने भी काम करने वाले हैं हम लोग, सब पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन और ऑफिसर्स
सबके घर में तो हमारे जैसे लोग ही काम करते हैं ना। सरकार इस चीज़ से भी मुकर रही है कि जो भारी पड़ने वाला है, ये गरीब लोग, ये हाउस वर्कर, वो हमारे घर के ऊपर भी इसका असर कुछ ना कुछ दिखेगा। खास करके इसलिए सरकार अभी तक कोई योजना नहीं बना पाई है हमारे लिए और आप लोगों के लिए। दोस्तों, सरकार यदि चाहे तो कुछ भी कर सकती है, लेकिन 75वां आज़ादी दिवस मनाने के बाद भी हमारे ऊपर आज तक किसी भी नेता को, पॉलिटिशियन को, किसी भी मिनिस्टर को हमारे ऊपर नज़र नहीं जा रही है। क्योंकि दोस्तों, वो सबके घरों से जुड़ा हुआ है मामला है, एक आदमी के जुड़ा हुआ मामला है नहीं दोस्तों। ये सभी रईसजादों के घर का मामला है और अपने घर में ही दबा के इसको रखना चाहता है। इसीलिए हमारे लिए आज तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं लोग, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, बाकी मिनिस्टर हो। आज तक हमारे लिए किसी का नज़र हमारे ऊपर नहीं पड़ रहा है और हमारी भी कुछ कमजोरियां हैं दोस्तों, जिस वजह से ये सब नहीं हो पा रहा है। इसीलिए मैं चाहता हूँ हमारे साथ आप लोग जुड़े, गठबंधन को मजबूत करें, एकत्रित हो जाए इस चैनल के माध्यम से, और इसके ऊपर हम सरकार से भी चर्चा कर सकते हैं। जैसे कहावत है, 10 की लाठी बोझा बन जाता है, इसी तरह आप हमसे जुड़िए, हम आगे का रास्ता तय करेंगे आप लोगों के सजेशन से। आगे क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, लेकिन जब तक एकत्रित नहीं होइएगा हमारे इस चैनल के माध्यम से, तब तक असंभव है। क्योंकि दोस्तों, जब तक 2, 4, 5 लाख आदमी नहीं जुड़ता है, तब तक आपका कुछ भी वैल्यू नहीं है। एक आदमी कितना भी फट जाए, उससे सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यदि हमारा ये समुदाय का लोग चाहे तो सरकार को भी हिला सकती है। आप जानते हैं कि इस सरकार को हिलाने के लिए हमें सभी को एकत्रित होना पड़ेगा, एक जगह पे एक संगठन बनाना पड़ेगा। इसके लिए दोस्तों आप लोगों की मदद चाहिए हमें, और आप लोग हमारे से जुड़े। आगे का कार्यक्रम तय करेंगे जब सब लोग एकत्रित हो जाएंगे, तब आगे का कार्यक्रम तैयार करेंगे और सरकार के ऊपर हल्ला बोलेंगे। बाकी आप लोगों के घर से रिलेटिव वीडियो कुछ न कुछ अच्छे से अच्छे और इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़े। नमस्कार। आगे देखने के लिए ज़रूर हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों। नमस्कार। जय हिंद।